हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में जानेंगे 22 दिसंबर प्रथम पाली में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट और जितने भी प्रश्न मिले हैं फ्रेंड्स, उन प्रश्नों का हल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका आगे एग्जाम होने वाले हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप सभी को बताए जाएंगे। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आपका जो पेपर का लेवल आ रहा है स्टार्टिंग से ही मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप सिंपली इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रश्न दिक्कत दे रही है तो सबको दे रही है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। चलिए हम आज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान से रिलेटेड आप सभी के प्रश्न बन रहे हैं, कल भी बने थे। कल आपका पूछा था कि गुजरात से रिलेटेड और जो भी राजस्थान के राज्य लगते हैं उनके बारे में, और आज भी आई थिंक राजस्थान से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा गया था। और अभी आप स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। अब घना अभ्यारण्य या फिर घना नेशनल पार्क, ठीक है, आपका ये राजस्थान में है। और ये प्रश्न आप सभी का पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट आपका देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, घटपड़ी, यानी कि आपने देखा होगा एक पौधा, यानी कि इसे आप पिक्चर प्लांट भी कह सकते हैं। ये पौधा जो है आपका मटके की तरह होता है, ठीक है, इसका मटका संयंत्र होता है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, देन आगे बात करेंगे ताकि आपके आगे एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पौधा जो कि घटपड़ी यानी कि आपका ये पिक्चर प्लांट है। और इसे आप देखिए, ये एक मांसाहारी पादप है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और इसके बारे में देख सकते हैं, अगर ये पूछे कि मतलब कहाँ, तो आप सिंपली इसे कह सकते हैं कि पहली बार इसे असम में देखा गया था, और जो केवल अभी मेघालय में, ठीक है। और इसके जो देशज माने जाते हैं वो श्रीलंका और असम माना जाता है। ये आपका घटपड़ी या फिर आपके एग्जाम में पिक्चर प्लांट पूछ देगा, तो कुछ ऐसे करके आप सभी को पूछता है, तो एक बार ये आप देख लीजिएगा और ये आर्टिकल भी पढ़ लीजिए आप सभी के लिए। और क्योंकि ये प्रजातियां जो हैं, ये जो पादप हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, इस वजह से ऐसे आप सभी के प्रश्न बन रहे हैं। और ये एक मांसाहारी है, आप सभी याद रखें। और इनके जो जिनकी संशोधित जो पत्तियां हैं, इन्हें पिटफॉल ट्रैप के रूप में जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप सभी याद रखें, ठीक है। और ये एक दुर्लभ और अद्वितीय होता है, ये जो पौधा होता है वो दुर्लभ और अद्वितीय होता है। और ये एक मांसाहारी पौधा है। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं जानना है। और इसका जो शेप होता है वो बिल्कुल मटके की तरह होता है, जो कि मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। और इसमें जो फूल कच्चे मांस का रंग जैसे मतलब इसमें होता है। और मक्खियाँ जो है, मक्खियों को जो है आकर्षित करने का काम करता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया पिक्चर प्लांट, यानी कि घटपड़ी पौधा, या फिर आप इसे पिक्चर प्लांट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या फिर मटका जैसा पौधा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स आप सभी से पूछा गया था ईएसआई का फुल फॉर्म, जिसे आप सिंपली देख सकते हैं। कल भी एक फुल फॉर्म पूछा गया था, आज भी। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा, जो कि एक प्राइवेट ये आपका सेशन मतलब प्राइवेट वे से काम करता है। ये एक राज्य बीमा जो कि नाम से ही पता चल रहा है। और लेन देन की, नकदी लेन देन की प्रक्रियाएं की जाती हैं इस इंश्योरेंस में। और ये एक प्राइवेट संस्था है। तो इसी का ये फुल फॉर्म पूछा गया था। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस अगर आपके ऑप्शन में था तो आपको टिक करना था। नेक्स्ट आपका प्रश्न ढलुआ घर से पूछा गया था। तो सिंपली आप कह सकते हैं ढलुआ घर, जो आपका अब आपके ऑप्शन के हिसाब से टिक कर सकते हैं, असम या फिर मनाली, जो भी आपके ऑप्शन में हो आपको टिक करना था। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया था सुनामी कब आया था। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा सुनामी आपका 2004 में आया था, 26 दिसंबर 2004 को आया था। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, और इसके बारे में लगभग सभी को पता ही होगा। तो आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैप से रिलेटेड आप सभी के प्रश्न पूछा जा रहा है, और निकटवर्ती राज्य पूछे जा रहे हैं। तो एक बारी आप मैप को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आप सभी का इससे रिलेटेड बन ही रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि मछली को केरल के जो निवासी हैं वो किस में बनाते हैं, या फिर किस तेल में बनाते हैं, कुछ ऐसे करके प्रश्न आया होगा। तो नारियल का तेल, ठीक है, नारियल के तेल में जो है मछली को तलते हैं या फिर खाते हैं।
तो सिंपली इसका आंसर जो है आपका नारियल का तेल हो जाता है। नेक्स्ट आपका मांस खाने वाले दांत फ्रेंड्स, कल आई थिंक ये प्रश्न पूछा गया था क्योंकि एक कैंडिडेट द्वारा पूछा गया कि मांस खाने वाले दांत कैसे होते हैं। तो आई थिंक आप एक बार सर्च कर लीजिए, नुकीली होते हैं, है ना। तो ये प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या ऐसा कुछ प्रश्न आया था या फिर नहीं। और एक प्रश्न देखिए फ्रेंड, जो ये प्रश्न पूछा गया था मांस खाने वाले दांत, अब किसके पूछे गए थे? पशुओं के पूछे गए थे, जानवरों को पूछे गए थे। अब प्रश्नों पे डिपेंड करता है, तो आप प्रश्न को सही बताइएगा। बाकी देखा होगा आपने, शेर का जो दांत होता है वो चाकू जैसे निकुली होता है उनके, क्योंकि उनको मांस खाना होता है इस वजह से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो भी हमने अभी आपको बताया कि भरतपुर पक्षी विहार आपका राजस्थान में है। स्लॉथ से रिलेटेड फ्रेंड्स प्रश्न बन रहे हैं, तो एक बारी इनको, क्योंकि फर्स्ट 16 दिसंबर को भी आया था और आपका स्लॉथ जो है आज के पेपर में भी पूछ विकिपीडिया के माध्यम से, तो आप देख सकते हैं स्लॉथ जो कि एक स्तन प्राणी है। ठीक है, और ये जो है आपका दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला एक मध्यम आकार का शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, प्राणी है, और यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है इसी वजह से, और ये जो है प्लुप्त प्रजातियां हैं, इस वजह से ये आपकी पूछी जा रही हैं। और जो अगर हम आधुनिक स्लॉथ जंगल में जो भी वृक्ष में ही रहते हैं, हालांकि अतीत में इनकी समुद्र में तैर सकने वाली जो भी जलीय और हाथी जैसे बड़े आकार वाली धरती पर घूमने वाली जातियाँ थी, लेकिन हजारों वर्ष पहले ही वो सारी विलुप्त हो चुकी थी। आधुनिक की बात करें तो ये जो आपका स्लॉथ है वो जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं। ठीक है, और ये दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाने वाला मध्यम आकार का स्तन प्राणी है, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है आपका स्लॉथ। ठीक है, 3 उंगलियों का भूरा गला स्लॉथ है ये आपका, और इसमें जो है आप बस पहचान सकते हैं, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट्स बातें हैं जो कि आप सभी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, देखिए स्लॉथ पिलोसा नामक जीव वैज्ञानिक गण में शामिल है। ये चींटीखोर भी कह सकते हैं, चींटीखोर में भी आते हैं, यानी स्लॉथों और चींटीखोरों का आनुवंशिक जो है जेनेटिक संबंध है। तो ये कुछ प्रश्न आप सभी के आज पूछे गए थे, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी फ्रेंड्स, जो आपका मैथ था, जो पहले लेवल था वही लेवल आ रहा है। खासकर उन कैंडिडेट्स को दिक्कत हो रही है जिनका लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है, उनको कठिन लग रहा है, भाषा जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही है, इसलिए हमने कहा आपसे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व आउट करके ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इसी ऐसे ही एनालिसिस